गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास मैंने ना किचन गार्डन का तुम लोग को वीडियो शेयर किया था। तो किचन गार्डन क्या होता है, उसका पिक्चर ये सब तो तुम देखे। किचन गार्डन एक्चुअली में क्या होता है कि वो जो घर के बैकयार्ड या अवेलेबल स्पेस में हम लोग अपने घर के यूटिलाइजेशन के लिए जितना हम लोग गार्डनिंग करते हैं, तो उसको हम लोग किचन गार्डन बोलते हैं, क्योंकि ये केवल उस पर्टिकुलर फैमिली के नीड्स को फुलफिल करता है। और हम लोग जो अवेलेबल स्पेस होता है उसको यूटिलाइजेशन, दो ही इसका मेन एम होता है, अवेलेबल स्पेस का यूटिलाइजेशन करना। और उसमें जो पर्टिकुलर फैमिली है उसके नीड्स को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग गार्डनिंग करते हैं, वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं या अदर फ्रूट फार्मिंग करते हैं, तो उसको हम लोग किचन गार्डन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किचन गार्डन को देखा जाए तो क्या है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि फ्रूट एंड वेजिटेबल इज द एम्पल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, इसलिए इट्स रिच इन विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन। तो इस वजह से इसको प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। ठीक है, अब है, इन ऑर्डर टू मेक अवेलेबल द रिक्विजिट क्वांटिटी एंड काइंड ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल एवरी डे टू ए फैमिली, इट इज बेटर टू हैव न्यूट्रिशन गार्डन। तो इसको बहुत बार इसको न्यूट्रिशन गार्डन भी बोला जाता है और किचन गार्डन भी बोला जाता है, कि ये अवेलेबल अमाउंट में फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल एवरी डे फैमिली के नीड को फुलफिल करे। इसलिए इसको कहाँ ग्रो, इट इज बेटर टू हैव न्यूट्रिशन गार्डन टू ग्रो दैम इन द हाउस प्रेमिसेस। ठीक है, और फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑप्टेन फ्रॉम मार्केट लैक फ्रेशनेस एंड डिटोरिएट। मतलब अगर हम लोग मार्केट से ले रहे हैं तो उसका फ्रेशनेस थोड़ा कम रहता है, और उसके बाद उसमें मुंह मांगा कीमत भी दे के आते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग को क्वालिटी और फ्रेश फ्रूट, मतलब हम लोग को डेली नीड है, ठीक है, तो क्वालिटी और फ्रेश फूड चाहिए, तो हम लोग किसको ऑप्ट करेंगे, हम लोग ऑप्ट करेंगे किचन गार्डन को। Therefore, the best quality of the fresh fruit can be had from one own nutrition garden as the time interval between the harvest and the consumption become the least। ठीक है, तो क्यों हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, किचन गार्डन क्या, एक तो फ्रेश फ्रूट अवेलेबल कराता है, स्पेस यूटिलाइजेशन हो जाता है, प्लस हम लोग टाइम बिटवीन द हार्वेस्ट एंड कंजम्पशन मीन्स हम लोग घर से ही काटे और उसको यूज कर रहे हैं, तो हार्वेस्ट और कंजम्पशन के बीच का टाइम रिड्यूस हुआ। अगर हम लोग वही चीज मार्केट से लेके आ रहे हैं तो हम लोग बल्क में लेके आएंगे, और जब बल्क में लेके आएंगे तो वो हम लोग को वो बेनिफिट नहीं करेगा। ठीक है, the whole family can be engaged in it where no great technical skill is required. The land available within the land available within the compound of residential building and can be utilized for laying out a nutrition garden, which would help in taking proper care, harvesting, irrigation and other operation। बिग ट्री को कहाँ लगा रहे हैं हम लोग, बिग ट्री शुड बी प्लांटेड टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड ऑफ द गार्डन एज दे विल नॉट सेट द वेजिटेबल। ठीक है, रूट्स, और इसमें क्या है, रूट्स में compete फॉर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन इफ प्लांटेड इन में। तो हम लोग ट्रीज को कहाँ लगाएंगे, हम लोग ट्रीज को लगाएंगे बाउंड्री में, और बीच में हम लोग वेजिटेबल करेंगे। तो अब मॉडल न्यूट्रिशन गार्डन कैसा होना चाहिए, जनरली कंसिस्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल एंड फ्रूट आइदर सेपरेटली और इन कॉम्बिनेशन। Thus, the plan of growing vegetable and fruit has to integrated in a most beneficial manner. The size of garden may depend on the area available in the compound, the time available for its care, and daily requirement of fresh fruit and vegetable of a family. To meet the demand of vegetable for an average family 5 to 6 member, area कितना है, कम से कम 200 स्क्वायर मीटर will be sufficient to produce 300 ग्राम वेजिटेबल पर डे ऑल द राउंड ईयर। अगर 200 स्क्वायर मीटर है तो उससे हम लोग 300 ग्राम वेजिटेबल पर डे हम लोग
और राउंड द ईयर लगा सकते हैं। अबाउट 50 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया इज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द स्पेस अवेलेबल एंड द फैमिली साइज। द प्लानिंग में बी डन आइदर फॉर ए बिग और मीडियम और ए स्मॉल साइज गार्डन। अब है इसके गाइडलाइन क्या क्या है और प्रिंसिपल क्या है न्यूट्रिशन गार्डन का। इट इज कन्वीनियंट टू ले आउट रेक्टेंगुलर प्लॉट देन ए स्क्वायर प्लॉट। गार्डन should be well protected with suitable fence. Perennial vegetable like curry leaf, domestic, quick growing fruit like papaya, banana and lime should be planted along the border. Perennial vegetable like coccinia, chocho, which require support should be planted at the rear end of the garden. Long duration vegetable like tapioca, elephant foot yam may be planted together. Suitable short duration companion crops such as radish, beetroot, carrot can be grown with the long duration crop. This crop can be grown on the bunds. Crop rotation should be followed in such a way so that each plot will be planted with leguminous vegetable. मतलब क्रॉप रोटेशन हम लोग को करते रहना है। एक तो देखो क्या क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगाना है, लॉन्ग ड्यूरेशन वेजिटेबल ये भी साथ में लगाना है, और उसके बाद है क्रॉप रोटेशन शुड बी फॉलोड इन ए सच वे। मतलब क्रॉप रोटेट करते रहना। अगर एक ही वेजिटेबल हम लोग लगाएंगे तो उसका फर्टिलिटी पे अफेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्रॉप रोटेशन शुड बी फॉलोड इन ए सच ए वे so that each plot will planted with leguminous vegetable crop at least once in 2 years, and also see that at least 4 to 6 kind of vegetable are always available. One plot should be kept reserved for raising nursery seedling. Knowledge of planting season is essential in planting the cropping pattern. उसके बाद है क्रॉप रोटेशन तो कर लिए। वन प्लॉट शुड बी केप्ट रिजर्व फॉर रेजिंग। एक प्लॉट हम लोग को नर्सरी सीडलिंग ग्रो करने के लिए रखना है ताकि उसमें हम लोग नर्सरी ग्रो कर सके। नॉलेज ऑफ प्लांटिंग सीजन इज इसेंशियल इन प्लांटिंग द क्रॉपिंग पैटर्न। The entire plot should be divided into number of small plots, subplot. The size and number of subplot can be decided based on area available and crop chosen with convenience. तो हम लोग को अलग अलग प्लॉट सब प्लॉट बनाना है और उसमें कैसे कैसे डिसाइड करना है कि अवेलेबल फैमिली साइज के हिसाब से किस तरह से हम लोग क्रॉप लगाएं, ठीक है। अब है कि 1 or 2 कंपोस्ट पिट में बी डग इन ए शैडी कॉर्नर। कंपोस्ट पिट भी ताकि जो भी हम लोग का घर का वेस्ट है जो भी है वहां पर हम लोग कंपोस्ट पिट लगा सके। द प्लॉट शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस यूजिंग मिनिमम स्पेस। Creeping vegetable like gourds and other may be drilled on the fence or erected pandals. The area in between the perennial plant may be utilized for short duration shallow rooted annuals, vegetable and spice like garlic and coriander. If the land is limited, preference can be given to growing those vegetables which are costly, highly perishable, not easily available in the market, which can produce maximum edible vegetable per unit. The irrigation channel from water should and paths should be so planned and prepared that it covers the whole area of the garden for easy operation। ठीक है, तो ये तुम लोग का किचन गार्डन हो गया, ठीक है। मेक इसके हिसाब से तुम लोग नोट्स अपना प्रिपेयर कर लेना। किचन गार्डन इससे बेस्ट और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा लंबा भी, और जो मैंने वीडियो दिया उससे एटलीस्ट लेआउट कैसे करते हैं, पिक्चर के कैसे देखते हैं तो वो हो जाएगा, लेकिन जो मेन है वो तुम्हारा किचन गार्डन कैसे क्या करते हैं उसका सारे ये कितने 14 पॉइंट्स। ओके, तो जो भी डाउट होगा तो तुम लोग इसको फोरम में मुझे जरूर डालना। और अभी हम लोग एक और लेक्चर रेडी करेंगे और कल हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ओके देन, थैंक यू, ओके।